तो देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस करते हैं। क्या बोला है, अ डैम सेक्शन हैज अ फॉलोइंग डायमेंशंस। उसने बोला है टॉप विड्थ जो है दैट इज नथिंग बट 3 मीटर एंड जो बॉटम विड्थ है वो कितना है 6 मीटर का है। हाइट ऑफ द डैम इज नथिंग बट 18 मीटर। फाइंड द सेंट्रोइड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेस। किसके रिस्पेक्ट पे बोला है, बेस के रिस्पेक्ट पे बोला है। एंड फेस ऑफ द डैम, फेस मतलब राइट वाली बाजू जो होती है जहां से पानी बाहर निकलता है वो वाले बाजू से। फेस ऑफ द डैम इज स्ट्रेट, फेस ऑफ द डैम स्ट्रेट बोला है। तो अब इसमें डायग्राम कैसे बनाने का है, देखो इसमें हम लोगों को कुछ भी डेटा गिवन नहीं है, मतलब डायग्राम गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो हमको खुद बनाना पड़ेगा। पहले क्या बोला है, विड्थ, टॉप विड्थ कितना है 3 मीटर्स। एक डैम कैसे दिखता है, डैम यूजुअली ऐसे रहता है, ये देखो ये तुम्हारा डैम होता है जिसको अपन धरण बोलते हैं, राइट। तो ये इसके गेट्स होते हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे। तो इसकी जो टॉप विड्थ बोली है वो कितनी बोली है, 3 मीटर्स की बोली है। तो मतलब ये डैम है तो इसकी टॉप विड्थ कितनी बोली है, 3 मीटर्स की बोली है। कितने मीटर्स की बोली है, 3 मीटर्स की बोली है। और इसकी जो बॉटम विड्थ है वो कितनी बोली है, 6 मीटर्स की बोली है। बॉटम मतलब क्या, पूरी टोटल विड्थ। ये टोटल कितनी बोली है इन्होंने, 6 मीटर्स की बोली है। अभी बट ऑब्वियस है ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। कितना क्लियर है। हाइट कितना बोला है डैम का, 18 मीटर्स। हाइट कितना बोला है, 18 मीटर। अभी कभी भी ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं तो सिमिलरली दो चीजें इसमें कंसीडर करने की है कि ये दोनों अलग अलग डायमेंशंस है, अलग अलग लैमिना है। एक रेक्टेंगल है, एक ट्रायंगल है, ऐसा देखा जाए। रेक्टेंगल का जो सीजी होता है वो एक्स एक्सिस के लिए अगर ये बी होगा तो ये पॉइंट पे लाई करेगा, विच इज नथिंग बट कितने पॉइंट पे लाई करेगा, b/2 पे लाई करेगा। और ये अगर समझो इसका मैं डायमेंशन d लेता हूं तो इसका जो सीजी है वो कितने पे लाई करेगा, d/2 पे लाई करेगा। सिमिलरली एक ट्रायंगल कंसीडर करता हूं, अगर ट्रायंगल के ये वाले फेस के तरफ से मैं आता हूं और ये वाले फेस की तरफ से मैं आता हूं तो इसका सीजी ये पॉइंट पे लाई करेगा। तो ये फेस से अगर ये पॉइंट पे आ रहा हूं मतलब मैं x डिस्टेंस कवर कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल ये डायमेंशंस तेरा बेस है, बेस ऑफ द ट्रायंगल b कंसीडर किया। ये हाइट ऑफ द ट्रायंगल है, इसको मैंने h कंसीडर किया। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा सेंट्रोइड का, b/3 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस फेस। और नीचे के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये h/3 हो जाएगा। समझ गया क्या, b/3 h/3। अगर ये पॉइंट से आएगा तो b - b/3 हो जाएगा। समझ रहा है क्या। फॉर एग्जांपल अगर तू सेंट्रोइड ऐसे कैलकुलेट कर रहा है, ये पॉइंट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहा है, ऐसे जा रहा है, तो तेरा सीजी यहाँ पे ही लाई करने वाला है ट्रायंगल का। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, b है। ये डिस्टेंस कितना होता है, b/3 होता है। सो b - b/3 तेरे को ये डिस्टेंस मिल जाएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट। सिंपल है। लेकिन अभी हम लोग को ये नहीं देखने का है, अभी हम लोग को डायग्राम कैसा दिया ये रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करने का, विद रिस्पेक्ट टू दिस वॉल कैलकुलेट करने का। ए बी मतलब इसका जो ओरिजिन है वो कितना है, 0,0 पे। इसके बेसिस पे हम लोग को सेंट्रोइड कैलकुलेट करने का। सिंपल है। तो कभी भी सेंट्रोइड के जो सम्स आते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलो सेंट्रोइड बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो पहले कभी भी इसका है ना स्टूडेंट्स, एरिया कैलकुलेट करके रख लो। एरिया ऑफ 1, इसको 1 लैमिना नाम दे दो और इसको 2 लैमिना नाम दे दो। एरिया 1 कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाय 3। कितना होता है कैलकुलेट करो फटाफट, 18 मल्टीप्लाइड बाय 3 which is nothing but 54 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट आएगा A2। A2 का जो फॉर्मूला है वो क्या आता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस। अभी ये 66 है, उसमें से 3 गया, कितना बच गया, 3 बच गया। समझ गया क्या। अभी देखिए टोटल विड्थ कितना बोला, बॉटम विड्थ 6 है, 6 में से 3 गया, कितना बचा, 3 बचा, राइट। सो हाफ इंटू 3 इंटू 18 कितना आएगा, ये 1 जा 9 जा 9 3 जा 27 मीटर स्क्वायर। बराबर है, एक बार क्रॉस चेक करो। A2 कितना आया, 27 मीटर स्क्वायर आया। बराबर है। नेक्स्ट
x1, अभी x1 क्या आ जाएगा, वन डायग्राम के लिए, वन फिगर के लिए x1 कहां पे लाई करेगा, ये पॉइंट पे लाई करेगा, दिस इज इक्वल टू x1। y1 भी यही पॉइंट पे लाई करेगा, विच इज इक्वल टू y1। ये डायग्राम के लिए, लैमिना के लिए ये पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, y1 होगा, सॉरी x1 होगा, और ये जो x2 होगा, और ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, y2 होगा। ये x2 और ये y2, क्लियर है। अभी यहाँ पे अच्छे से देखो, x1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 3 डिवाइड बाई 2, रेक्टेंगल है, 3 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1.5 मीटर्स, समझा। अभी ट्रायंगल के लिए बेस के रिस्पेक्ट पे कितना होता है, दैट इज नथिंग बट अभी बताया था b/3 होता है, बट हम किसके रिस्पेक्ट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, वर्टिकल वॉल के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू 3 प्लस 3/3, समझा क्या, 3 ये तो डिस्टेंस यहां से यहां तक आएगा ही, प्लस 3/3 विच इज इक्वल टू 4 मीटर आएगा, समझा क्या, क्लियर है, पक्का। नेक्स्ट y1 देख, यहां से यहां तक 18 डिवाइड बाई 2, 18 डिवाइड बाई 2 कितना आता है, 9 मीटर आता है। y1 क्लियर है। देख y के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेस यही है ना, दोनों भी जमीन से ही उठ रहे हैं। इधर क्या हो रहा है, ये x अलग है यहां से यहां तक, x1, x2 अलग है, y1 के लिए बेस एक ही ले रहे हैं हम लोग, तो ये जो वैल्यू आएगा y2 वो भी क्या आएगा, h/3 आएगा, खाली h/3। सो y2 इज इक्वल टू h/3 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू हाइट कितना है, 18 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा, 6 मीटर्स। इतना क्लियर है, x1 y1 क्लियर, मेन वही रहता है। अभी x बार कैलकुलेट करेंगे, तेरे को पता है तेरा CG ये पॉइंट पे लाई करेगा, कहां पे, अभी कितना लाई करेगा पता नहीं है, बिकॉज देखना इतना पोर्शन गायब है। अगर ये पूरा कवर होता तो क्या होता, एग्जैक्ट इसके 3 ये पॉइंट पे लाई करता, अगर ये पूरा कवर होता इधर से तो, लेकिन अभी इतना हटा हुआ है ना, तो उसका CG ये पॉइंट पे लाई करेगा अंदर रेक्टेंगल के इधर। तो x बार का फॉर्मूला क्या है, a1x1 प्लस a2x2 अपॉन a1 प्लस a2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, a1 दैट इज 54, x1 विच इज इक्वल टू 1.5 प्लस a2 कितना है 27 इंटू x2 दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन 54 प्लस 27। सो x बार की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, कैलकुलेट कर, 2.3। एक सेकंड चेक कर रहा हूं, which is equal to 2.33, एग्जैक्ट वैल्यू है 2.33 मीटर्स। अभी बाद में प्लॉट करते हैं, y बार कैलकुलेट करते हैं। y बार का जो फॉर्मूला है वो क्या है, a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2। इसके बाद ये वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट करो, a1 की वैल्यू कितनी है 54 इंटू y1 कितना है, दैट इज नथिंग बट 9 प्लस a2 कितना है 27 इंटू y2 कितना है 6 अपॉन 54 प्लस 27। सो यहां से तुम्हारा y बार आ जाएगा कितना है, किया सॉल्व, कितना है 8 आया। यस 8 मीटर्स आया एग्जैक्ट, ठीक है। सो x बार कितना आया 2.33 एंड y बार कितना आया 8 मीटर्स आया, कितना आया 8 मीटर्स आया। तो अभी इसका जो CG है वो कैसे प्लॉट करेंगे, ये 18 है, मुझे पता था कि यही पॉइंट पे आएगा क्योंकि बस इतना ही पोर्शन रिमूव्ड है इसमें से, तो ये 8 मतलब 9 के थोड़ा सा नीचे विच इज इक्वल टू मेरा y बार है, और x बार कितना है दैट इज 2.33 मतलब 3 के थोड़ा पहले, मतलब यही पॉइंट पे विच इज इक्वल टू x बार। सो ये जो पॉइंट है इसमें जो x बार का वैल्यू है वो कितना है 2.33 एंड जो y बार का वैल्यू है वो कितना है दैट इज इक्वल टू 8 मीटर्स, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट हाउ मच, कितना है मेरा वैल्यू ऑफ
दिस इज नथिंग बट व्हाट मेरा वैल्यू है, दैट इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ सेंट्रोइड, दैट इज नथिंग बट कैपिटल जी। ओके, होप सो ये वीडियो समझ गया। पहले एक रेक्टेंगल लो, उसका x1 y1 निकालो, ट्रायंगल लो, उसका x1 y1 निकालो विद रिस्पेक्ट टू दिस AB। जो भी आप लोगों ने कैलकुलेट किया, ये वाला AB प्लेन है, उसके रिस्पेक्ट पे कैलकुलेट किया, अभी भी बोल रहा हूँ, राइट। यहाँ से करोगे तो वैल्यूज डिफरेंट आएंगी, ठीक है। फिर बाद में फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2। y बार का फॉर्मूला क्या है, a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2। प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट।